मित्रों, गरुड़ पुराण में पापियों के लिए यमलोक की यात्रा का बड़ा ही भयानक चित्रण किया गया है। रास्ते में बहने वाली वैतरणी नदी का भी जिक्र है, जो खून और मवाद से भरी होती है। यमराज की नगरी में बहती है बहुत भयानक वैतरणी नदी। इसे पार करके पापी पहुंचते हैं यमलोक। गरुड़ पुराण में यमलोक के बारे में बताया गया है कि ये 1,00,000 योजन क्षेत्र में फैला हुआ है और इसके 4 मुख्य द्वार हैं। पापियों के लिए यमलोक का रास्ता काफी कष्टकारी बताया गया है। इस रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस नदी का दृश्य भी इतना भयानक है कि सुनकर ही आप अंदर से कांप जाएंगे। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिस तरह धरती पर नदी में पानी बहता है, उस तरह इस नदी में खून और मवाद बहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगे हैं। पापी व्यक्ति को इस नदी को पार करके निकलना होता है। जिस व्यक्ति के परिजनों ने गाय दान की है, वो आत्मा तो नदी को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन बाकी पापी लोग नदी पार करते समय बार बार इसमें डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें बाहर निकालकर बार बार आगे की ओर धकेलते हैं। पापियों को देखकर गर्जना करती है नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब यमदूत पापियों को लेकर इस नदी के पास पहुंचते हैं, तो नदी बहुत जोर से गर्जना करने लगती है। इसमें बह रहा रक्त खौलने लगता है। नदी में मगरमच्छ, मछली और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। ये दृश्य देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है। पुण्य के बल पर मिलती है ना। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है। इस नाव को एक प्रेत चलाता है। वो आत्माओं से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण तुम्हें इस नाव में बैठाया जाए। जिन लोगों के परिजन गाय का दान करते हैं, उन्हें वो प्रेत अपनी नाव में बैठाकर इस भयानक नदी को पार करा देता है। जिनके पास दान का पुण्य नहीं होता, उनकी नाक में कांटा फंसाकर यमदूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में गौदान करने की बात कही जाती है। यमपुरी में मिलती है पुष्पोदका नदी। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा को पुष्पोदका नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ है और इसके किनारे बहुत बड़ा बड़का वृक्ष लगा है। आत्मा इस नदी के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करती है। परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण उसे यहीं पर भोजन रूप में प्राप्त होता है और इससे उस आत्मा को शक्ति मिलती है।